हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को खास करके वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी ट्री में प्राथमिक, उसके बाद उच्च माध्यमिक, माध्यमिक परीक्षा में सफल हुए हैं और आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसा कि आज ही रिजल्ट आया है माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक शिक्षकों का और बचे हुए +2 के शिक्षकों का, तो आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ये ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो पता चलता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, जिससे आपका समय खराब हो जाता है और फिर उस समय भगदौड़ की स्थिति हो जाती है, आपको बहुत इधर उधर करना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो के मदद से निश्चित रूप से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ जो है लेके जाइएगा, एक फाइल में एकदम सजा करके जाइएगा, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं हो। यानी कि देखिए, एक तो सबसे पहले दशहरा के शुभ अवसर पर आप लोगों को रिजल्ट मिला है, इसके लिए ये बहुत बड़ी खुशी आप लोगों के लाइफ में है और लाइफ चेंज हो चुका है। निश्चित रूप से जितने भी लोगों को नौकरी मिली है, निश्चित रूप से लाइफ चेंज। और आप लोगों को मेरी ओर से भी दशहरा की शुभकामनाएं, साथ ही साथ आपके स्वर्णिम भविष्य जो संवरा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। चलिए देखिए कौन कौन से लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा। सबसे पहले आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, आपने जो आवेदन किया था उसका स्व अभिप्रमाणित प्रति लेके जाइएगा। दूसरे नंबर पर बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी बीपीएससी वाटर मार्क सहित, यानी बीपीएससी में बाद में जो है वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। आप ये जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करने के समय में अपलोड किए थे वो वाटर मार्क वाला है और वो जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित कर लीजिएगा, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। साथ ही साथ मैं बता दूं उसका ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है और एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी जो एडमिट कार्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड था उसका स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ले जाना है। आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड प्रति यानी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है आपको। निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। यदि आप किसी जाति जैसे ईबीसी में हैं या बीसी में हैं तो जाति का क्रिमिलेयर रहित यानी नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट जो आप इशू करते हैं वो आपको लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस भी आपको यदि हैं उस कैटेगरी से तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, यानी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, यानी कि आप यदि टीईटी पास हैं, सीटेट पास हैं या एस्टेट पास हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो जो भी है उसका जो है छाया प्रति आप लगाइएगा, साथ ही साथ उसे स्व अभिप्रमाणित कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। उसके बाद देखिए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आप जैसे मैट्रिक किए हैं, मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक का फाइनल, इंटर मार्कशीट, इंटर का फाइनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मैट्रिक अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ यदि आप बीएड किए हैं तो बीएड का जो है मार्कशीट, बीएड का फाइनल सर्टिफिकेट, और आप यदि डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का अंक पत्र और उसका फाइनल सर्टिफिकेट। तो ये 8 प्रकार का, उसके बाद 8 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद 3 पासपोर्ट आकार का फोटो, और आपको ले जाना है 3 पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, यानी कि जो पासपोर्ट साइज का फोटो है 3 गो आपको लेके जाना है। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है, यानी आपको फोल्डर फाइल खरीद लेना है, उसमें ये तमाम चीज़ें आपको लगा देना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अवश्य अंकित करेंगे, जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, कोटि, आधार, लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार में जो है, चूंकि आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी चीज़ें आपको हर हाल में कहाँ पे लिखना है, फाइल के ऊपर लिखना है।
सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। यानी कि जो है आपको ये सभी मूल जितना भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स छाया प्रति दे रहे हैं, इन सभी का आपको मूल लेके जाना है। जैसे आवेदन पत्र का वो तो होगा ही, बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आप उसका ओरिजिनल लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड का ओरिजिनल ही लेके जाना है, जेरॉक्स आपको वहाँ पे देना है, लेकिन जो आप निकाले हैं, जो आपको एग्जाम देने के बाद आपको मिला है स्टिकर वाला, वो आपको ले जाना है ओरिजिनल। आधार कार्ड की स्व प्रमाणित आधार कार्ड आपको ओरिजिनल ले जाना है। निवास प्रमाण पत्र की स्व, ये तो आप फोटो कॉपी दीजिएगा, लेकिन आपको ये ओरिजिनल लेके जाना है। नॉन क्रिमिलियर का जो है आप दीजिएगा तो ये भी आपको ओरिजिनल वाला लेके जाना है। यदि ईडब्ल्यूएस बनाए आप तो ईडब्ल्यूएस लेके जाना है। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट स्टेट प्रमाण पत्र जो है वो आपको किस में ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, और अभी प्रमाणित तो आप छाया प्रति को ले जाइएगा ही। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र की सभी प्रमाणित तो दीजिएगा ही, साथ ही साथ इसका ओरिजिनल फाइल अलग आपको लेके जाना है, चूंकि वो फिर लेके आपको आ जाना है। 3 पासपोर्ट आकार का फोटो निश्चित रूप से, तो ये सभी लेके जाइएगा। और आप जो है इसको क्या कीजिएगा, इसकी फाइल के बाहर ऊपर में आपको लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, उसके नीचे पिता का नाम लिखिएगा, फिर कौन से विषय से संबंधित आप यदि पीआरटी में हैं तो निश्चित रूप से यहाँ भी 2 बातें आपका हो सकता है, 3 बातें हो सकता है। क्या आप बांग्ला के टीचर हैं, क्या आप उर्दू के टीचर हैं, क्या आप साधारण ये जनरल टीचर हैं, सामान्य, ये आवेदित विषय। यदि आप मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल का था ही नहीं, हाई स्कूल के हैं तो आपको वहाँ आप साइंस के हैं कि मैथमेटिक्स के हैं कि सोशल साइंस के हैं कि हिंदी के हैं, है ना, कि अंग्रेजी के हैं, आपको ये लिखना है। उसी तरह +2 में भी है तो आपको आवेदित विषय अंकित करना है। हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जूलॉजी के हैं इत्यादि, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद जो है आप अपना कोटि लिखिएगा। कोटि का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए आप ईबीसी हैं या बीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या जनरल हैं, तो ये कोटि आपको निश्चित रूप से अंकित करना है। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ही देना है आपको, ये याद रखिएगा कि जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वही देना। ऐसा नहीं कि आज हम सिम निकाले, नया नंबर निकाले, वही नंबर दे दिया, ऐसा नहीं। यानी जो आधार से लिंक्ड मोबाइल किए हैं, मोबाइल नंबर किए हैं, वो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ही देना है। साथ ही साथ जो है यानी ये रोल नंबर देना है, जो रोल नंबर है जिससे आप रोल यहाँ रिजल्ट देखें वो रोल नंबर देना है। साथ ही साथ आप आवेदन जब किए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको फाइल के ऊपर लिखना है। ये यानी 8-9 प्रकार की चीज़ें आप जरूर, ये डॉक्यूमेंट्स 9 प्रकार का हो गया, यानी 8 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स, 9वां नंबर में आपका फोटो, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए कितना है, जैसे अभ्यर्थी का नाम 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, ये 7 पॉइंट्स का जिक्र आपको हर हाल में फाइल के ऊपर करना है और सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत आप फाइल को जमा कर देना है। उसके बाद औपबंधिक प्रोविजनल जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर निश्चित रूप से वहीं पे मिल जाएगा, आप उसको ले करके ट्रेनिंग सेंटर में चले जाइएगा। फाइनल लेटर तो आपको 3 तारीख के बाद ही मिलेगा, तो 3 तारीख को मिलेगा या 2 या 3 तारीख को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये जो है जानकारी आपके लिए अगर ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।